ना डॉट प्रोडक्ट पे फोकस करना है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो दो वेक्टर हम लोग को चाहिए डॉट प्रोडक्ट का। सपोज मान लो कि ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर ले लो बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा एंगल दिया हुआ है। थीटा, थीटा हम लोग स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। एंगल कब लेते हैं, जब द वेक्टर टेल टू टेल अरेंजमेंट में रहता है या तो हेड टू हेड। जनरली हम लोग टेल टू टेल को सिलेक्ट करते हैं, इजी होता है ये। तो जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, बी की बात करूं मैं तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। और थीटा एंगल है तो वेक्टर के बीच में, यहां से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये कॉस थीटा लिखने का फॉर्मूला आ गया जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसको छोटे से ब्रैकेट में आप डाल दो। तो यहाँ से ये थीटा, यहाँ से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के यूज से हम लोग क्या निकालेंगे, दो वेक्टर का बीच का एंगल निकालेंगे। ठीक है। और ध्यान में रहना चाहिए जो एंगल लेंगे वो 0 से पाई तक का ही एंगल वैलिड है। पाई से ग्रेटर एंगल नहीं वैलिड है। थीटा जो होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हमेशा 0 टू पाई हम लोग लेते हैं। अब समझिए इसी में आपको ऐसा आ जाए, व्हेन व्हेन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ जाए, थीटा 90, तो कॉस 90 क्या होता जाता है, 0। तो उस केस में आप अगर लिखेंगे तो कॉस 90 इक्वल टू ए डॉट बी, और यहाँ मॉड ए मॉड बी से डिवाइड है। तो बच्चों cos 90 जीरो होता है तो ओवरऑल सॉल्व करोगे आपको ए डॉट बी इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। ये कंडीशन आ गया व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। हम लोग समझेंगे आगे के स्लाइड में क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है। तो लिखना चाहोगे सारे बच्चे तो लिख लो इसको, डॉट प्रोडक्ट को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो सब यहाँ तक। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। तो प्रॉपर्टी की बात करूं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए डॉट बी बी डॉट ए। इसको कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट का। और ए डॉट बी डॉट सी नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अगर ए डॉट बी प्लस सी रहे तो आप इसको, सपोज ए डॉट ए पहले बी से डॉट हो जाएगा फिर ए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। आगे इस पे भी क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, देखेंगे हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिफ्थ नंबर, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन को मैं अलग स्लाइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर समझिए आप सब, इसमें यहाँ पे फोकस करना। प्रोजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मान लो कि ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है और एक और वेक्टर है यहाँ पे, दिस इज वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये दो थीटा एंगल पे। और हम लोग का एम क्या है अभी, अभी हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए निकालना चाहते हैं। देखो प्रोजेक्शन, जैसे आप प्रोजेक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे। देखिए जब भी प्रोजेक्शन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पेन का प्रोजेक्शन कॉपी पे निकालना हो, ऊपर से लाइट चलाओ। ऊपर से अगर लाइट डालेंगे आप, मतलब सोर्स ऑफ लाइट मान लीजिए कोई इमेजनरी है, तो बी का प्रोजेक्शन ए पे जो आएगा ये सारे शेडो शेडो मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक शेडो मिलेगा।
मतलब ये टोटल लेंथ जो है इस टिप का शेडो यहाँ पे आएगा। मतलब ये कंप्लीट प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन क्या हुआ, प्रोजेक्शन एक लेंथ होता है, ठीक है। अगर लाइट डालेंगे तो बी का प्रोजेक्शन ए पे इतना मिलेगा, मतलब इतना पार्ट बी का शेडेड रहेगा ए पे। तो हम लोग अभी प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए निकालना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो, किसका निकालना है, अभी बी का निकालना है। बी का वेक्टर लीजिए, किसके अलोंग निकालना है, ए के अलोंग। ए का यूनिट वेक्टर लीजिए, यूनिट वेक्टर लीजिए, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। सॉरी ए था ये, बी नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूं मैं। प्रोजेक्शन जिसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना हो उसका वेक्टर, जिसके अलोंग निकालना हो उसका यूनिट वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर ऐसा पूछ दे क्वेश्चन में आपको, प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, तो किसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए का, ए का वेक्टर लेंगे, किसके अलोंग निकालना है, बी का, बी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी, और दोनों का आपस में क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो यही जो सॉल्व करके आएगा आपको, ये प्रोजेक्शन ऑफ कहलाएगा क्या, ए अलोंग बी। आगे एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है प्रोजेक्शन पे बच्चों, उसको वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। तो पहले आप सब इस नोट को, प्रोजेक्शन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नोट कर लो यहाँ तक सारे बच्चे। नाउ अब देखो वही, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इस तब का होगा तो ए डॉट बी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जो हमने कॉस थीटा इक्वल टू लिखा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या लिखा था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और ये इसमें बताया जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ये दो एंगल को मैंने लिया, क्योंकि थीटा जो लाई करता है वो 0 to पाई के बीच में ही थीटा चाहिए, इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसीलिए दो ही एंगल पे जीरो पॉसिबल है इसमें, एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए। वैसे तो कॉस बहुत जगह जीरो आता है, लेकिन जब वेक्टर पढ़ रहे हो तो यही इसी के बीच का एंगल लेना है, इसलिए पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 सेलेक्ट किया गया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अभी जो फॉर्मूला लिखा हुआ वही वहां से निकालना है आपको। अब समझो, थोड़ा सा आई जे के कैप का आइडिया लेंगे। तो ये मेरा एक्स एक्सिस, इधर इधर एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहेगा आपके पास। तो ये एक्स एक्सिस है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है। तो आई कैप क्या है, आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा कि आई कैप क्या है, आई कैप दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और के कैप बच्चों, ये है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे मैग्नीट्यूड 1 होता है, मॉड ऑफ के भी 1। तो इन सारी बातों को लिख लो, आगे क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर, अभी क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। अब ये आई स्क्वायर कैसे 1 आया, आई डॉट जे कैसे 0 आया,
ये क्या इसे आया, इसको हम लोग एक स्लाइड में समझेंगे यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट को। ठीक है, तो पहले आप सब इस डायग्राम को लिख लो, आई कैप जे कैप को रिप्रेजेंट कर दो, फिर हम लोग अगले स्लाइड में समझेंगे इस बात को। नोट करो सारे बच्चे। नाउ एक पेज पे हम लोग और अच्छे से समझना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट को, यूनिट वेक्टर का। तो देखो बच्चे लोग, अभी आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ के आए हो। अगर मैं आपसे आई डॉट आई पूछता तो फॉर्मूला होता मॉड आई और कॉस जीरो आई कैप से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। मॉड आई कितना होता है 1, मॉड आई भी 1, कॉस जीरो भी 1। तो आपके पास आई डॉट आई क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली जे डॉट जे भी करोगे वो भी 1 ही आएगा, और के डॉट के भी 1 ही आएगा। मतलब सिमिलर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है। अगर मैं आपसे आई डॉट जे पूछूं तो आप बोलेंगे मॉड आई मॉड जे कॉस 90 डिग्री पे है। आई कैप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होता है, देख लो यहाँ पे। ये वाई एक्सिस इधर ले लो, एक्स एक्सिस, और एक और वेक्टर जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर के कैप। कुछ ऐसा है। तो आई और जे में 90 डिग्री, जे और के में भी 90 डिग्री, और के और आई में भी सब में 90 90 यहाँ पे है। तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ओवरऑल ये जीरो ही मिलेगा आपको। सिमिलरली जे डॉट के करेंगे तो वो भी जीरो ही आएगा, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। के डॉट जे करेंगे या फिर के डॉट आई करो, आई डॉट के करो, वो भी जीरो आएगा। तो डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, सेम के साथ 1 होता है। ये नोट याद में रखना। मान लो एक एग्जांपल पे लेट वेक्टर ए आपको गिवन है कितना, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। वेक्टर बी A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। क्या पूछ रहा है आपसे, A डॉट बी पूछ रहा है। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, A1 आई कैप, B1 जे कैप, C1 के कैप। A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। तो अब देखो, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट अभी आपने पढ़ा है जीरो होता है। मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सेम का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख लीजिए, सो आ जाएगा A1 A2। आई डॉट आई कितना होता है 1। फिर अब आई के को किसी से नहीं मल्टीप्लाई करना है, अब जे को सिर्फ जे से मल्टीप्लाई करना है, डॉट लेना है। तो B1 B2 जे डॉट जे 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। के वाले को सिर्फ के से मल्टीप्लाई करना है, C1 C2 के डॉट के 1। अब बोलेंगे आई को और डिफरेंस के साथ लेंगे तो आई डॉट जे कितना पता है, जीरो पता है, वो तो आएगा ही नहीं, जीरो आएगा। इसको लिखने का तरीका यही है। आप क्लास 11th में वेक्टर में पढ़े होंगे डिटेल में, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो लिख लो सारे बच्चे ये नोट को, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे इस चैप्टर में। नाउ देखो, अब सीबीएसई बोर्ड का कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, थीटा जीरो है, ऐसे दिखा लो, ये वेक्टर ए और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में वेक्टर बी। ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, और इन दोनों के में जो एंगल है वो 90 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर वेक्टर। ए प्लस बी गिवन है, मॉड ऑफ ए प्लस बी 13 मॉड ऑफ ए
फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, वेक्टर बी निकालना है। ठीक है, देखो तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए अपने पास, जो यहाँ पे गिवन है मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 13 गिवन है, 13, और मॉड ऑफ ए 5 गिवन है। आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वेक्टर को उसके साथ ही डॉट ले सकते हैं, खुद के साथ डॉट ले सकते हैं। मतलब ए प्लस बी का डॉट अगर आप ए प्लस बी ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखना चाहता हूं यहाँ पे। देखो तो ये ए के साथ डॉट बनाएगा, ए डॉट ए, बी फिर ए बी के साथ डॉट बनाएगा, ए डॉट बी, ये वाला बी ए के साथ डॉट लेगा, बी डॉट ए, प्लस बी के साथ डॉट बनाएगा तो बी डॉट बी आपको आएगा। ये परपेंडिकुलर का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री ये कह रहा है क्या, ए डॉट बी जो लिखोगे वो जीरो होगा, 90 डिग्री का यही कहना है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्ट चलूं यहाँ पे तो ये टर्म जीरो होगा, ये भी टर्म ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है, दोनों जीरो हो गया। तो इधर मेरे पास एक वेक्टर का खुद से डॉट लेते हैं, प्रॉपर्टी याद करो, पीछे चलो। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, यही बात यहाँ पे करेंगे। ये कंप्लीट एक वेक्टर, उसका डॉट उसी के साथ, तो इसको लिख सकते हैं क्या, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर, ए डॉट ए का ए के साथ तो मॉड ए का स्क्वायर, बी को बी के साथ तो मॉड बी का स्क्वायर, यही प्रॉपर्टी डायरेक्ट मैंने यूज कर लिया। तो ए प्लस बी तो आपको गिवन था कितना, 13, पुट कर लीजिए, 13 का स्क्वायर, मॉड ए गिवन है 5 तो 5 का स्क्वायर, और मॉड बी तो मुझे पता नहीं, मुझे निकालना ही है। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर माइनस होगा, सो मॉड बी स्क्वायर बच्चों लोग आ जाएगा 144, और यहाँ से अगर आप मॉड बी का वैल्यू निकालोगे तो आपको 12 आएगा, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट कर लीजिए, यही स्टेप था इस क्वेश्चन का। नाउ फोकस करो कि मैं अगला क्वेश्चन क्या लेके आ रहा हूँ। प्रोजेक्शन पढ़ा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट देख लो प्रोजेक्शन का। क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसको वेक्टर ए मान लो, लेट्स से वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, और जिसके अलोंग निकालना उसको वेक्टर बी मान लीजिए, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। हम लोग को यहाँ क्या फाइंड करना है, हम लोग को टू फाइंड जो करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी निकालना है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जिसका प्रोजेक्शन निकालना उसका वेक्टर लीजिए, जिसके अलोंग निकालना उसका यूनिट वेक्टर लीजिए, दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट तो आपको दिख ही रहा है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो वेक्टर ए क्या गिवन है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, किसके अलोंग निकालना है, बी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये वेक्टर बी हो गया, ये बी लिख दिया। मॉड ऑफ बी, ये के कैप है बच्चों, मॉड ऑफ बी रूट ओवर ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर,
और के क्या हुआ कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। आई के साथ डॉट लेगा तो 2 बन जाएगा, आई डॉट आई। जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, माइनस साइन है तो -9 पुट करोगे आप। के वाला के साथ 7 6 जा 42, के डॉट के 1 होता है। और रूट वाले को सिंप्लीफाई करोगे तो रूट बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 36 करोगे तो ये 49 आ जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, 44 माइनस मतलब 35/7 आ गया, और 5 टाइम्स कैंसिल कर दो तो 5 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लिया जाए सारे बच्चे यहाँ तक।